Friends, my name is Ankit Upadhyay and welcome back to my channel. So friends, if you are preparing for any competitive exam like SSC, UPSC, banking, railway, etc., then you should definitely watch this video. और हम यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं. तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the three banks will be merged with the other to create India third largest bank? Which of the three banks will be merged with the other two to create India's third largest bank? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडियन बैंक. Indian Bank is a bank located in India. It was merged with three different banks in order to focus on its core business, which is providing loans and deposit to customers. Indian Bank has been merged with three different banks to focus on its core services of providing loans and deposits. These three banks are the State Bank of India, Punjab National Bank and Syndicate Bank. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वीक जोन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिस्मिक, ऑप्शन बी कॉस्मिक, ऑप्शन सी फॉर्मिक, ऑप्शन डी एनेमिक. सही आंसर है ऑप्शन ए सिस्मिक. तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, सिस्मिक इज द वीक जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. दीज एरियाज आर वेयर टेक्टोनिक फोर्सेस cause earthquakes, creating intraplate and interplate earthquakes. These weak zones can be monitored with seismometers that detect seismic waves and create a digital map of the earth crust. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपनड? इंडिया का पहला नेशनल म्यूजियम खोला गया कहाँ पर? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी मुंबई. सो इंडिया फर्स्ट नेशनल म्यूजियम वाज ओपन. आंसर है ऑप्शन डी मुंबई. India's first national museum of Indian cinema was inaugurated recently in Mumbai, Maharashtra. It will depict the history of Indian cinema from its very beginning. Two different committees were developed, one headed by Prasoon Joshi and the other by Shyam Benegal. These will upgrade the museum. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2019 which popular single was awarded the भारत रत्न अवार्ड? माफी चाहूँगा. 2019 में किस मशहूर सिंगर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी भूपेन हजारिका एंड ऑप्शन डी मन्ना डे. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूपेन हजारिका. 2019 में द इंडियन गवर्नमेंट सेलेक्टेड भूपेन हजारिका. भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को सिलेक्ट किया, पॉपुलरली नोन एज द सुधा कांता, टू अवार्ड द भारत रत्न अवार्ड. दिस अवार्ड इज गिवन बाय इंडिया प्रेसिडेंट टू इंडिविजुअल्स. ये अवार्ड भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हु है अचीव्ड द हाईएस्ट नेशनल डिस्टिंक्शन. सिंगर भूपेन हजारिका इज फेमस इन बांग्लादेश, बंगाल. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कल्चर एंड फोक म्यूजियम ऑफ आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हिंदी सिनेमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया एंड ऑप्शन डी मलेशिया. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साउथ कोरिया. विथ 5G विच इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ फास्टर डाटा स्पीड्स एंड इनहांस डिजिटल एक्सपीरियंस. साउथ कोरिया था पहला देश जिसने 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया, विच वॉज देन फॉलोड बाई जापान. इसके बाद जापान एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसके बाद में चीन ने इसको लॉन्च किया था. वैन वाज प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन बनारसी? प्रवासी भारतीय दिवस बनारस में कब मनाया गया? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2019 एंड ऑप्शन डी 2020. तो इसका सही जवाब है आंसर सी 2019. प्रवासी भारतीय दिवस इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड इन इंडिया. द 2019 इवेंट वाज हेल्ड इन बनारसी, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ लिखा है बनारस को हम स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. यह प्रवासी भारतीय दिवस को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया विद द सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मनाया जाता है.
विजय सिंह जो कि एक गोल्फ प्लेयर हैं, किस देश से हैं? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फिजी। तो विजय सिंह नाम सुन के तो लग रहा है कि इंडियन ही होंगे, बट इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी फिजी। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ आंसर में ऑप्शन सी लिख गया है, सही जवाब है ऑप्शन सी फिजी। विजय सिंह इज अ प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर फ्रॉम फिजी हु हैज़ बीन रैंक नंबर 1 इन द ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग फॉर 32 वीक्स। विजय सिंह जो थे प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं और ये फिजी से हैं। लगातार 32 हफ्तों तक 2004 से 2005 के बीच में ये नंबर 1 की रैंकिंग पर रहे थे। ही वॉज बॉर्न इन 1963 इन फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDL? हमारे विकल्प है डिफरेंशियल, ऑप्शन ए डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लेबोरेटरी, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ऑप्शन सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है आंसर बी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। DRDL is a global research and development laboratory that conducts studies in areas including health, environmental protection, agriculture and engineering. The Department of Research and Development Laboratory is a government agency responsible for the development, testing and deployment of products. Next question है, the green planet in the solar system is? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी अर्थ। तो इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन बी यूरेनस। यूरेनस इज इन एन इको फ्रेंडली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट वाज ओरिजिनली नोन एज द ग्रीन प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिव ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन बी डॉक्टर चिदम्बरम, ऑप्शन सी डॉक्टर UR राव, ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was born on October 15, 1931 in Rameswaram, India. Dr. APJ Abdul Kalam was a scientist who pioneered missile technology for India as a part of the Integrated Guided Missile Development Program. Next question है, what is the reason behind the bats flying in the dark? अंधेरे में चमगादड़ क्यों उड़ते हैं, इसका क्या कारण है? हमारे विकल्प है, दे प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड्स कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स, ऑप्शन बी द लाइट स्टार्ट्स देम, ऑप्शन सी दे हैव अ परफेक्ट विजन इन द डार्क, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दे प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड्स कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स। द रीजन द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क इज दैट दे प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स। दिस साउंड इज बियॉन्ड ह्यूमन हियरिंग एंड कैन ओनली बी heard by bats. Ultrasound is used by bats to navigate in the dark. They emit high-pitched sound which humans can't hear, but other bats can detect with their ears. Next question है, which of these in small scale industry in India? निम्नलिखित में से कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इंडिया में? ऑप्शन ए जूट इंडस्ट्री, ऑप्शन बी पेपर इंडस्ट्री, ऑप्शन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी हैंडलूम इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब है आंसर डी हैंडलूम इंडस्ट्री। The handloom industry is a small scale industry in India. The textile industry in India is a large scale industry. This industry produces woven fabric which is then used to make various cloth accessories and items like bed sheets, curtains, etc. The handloom sector has been steady growth over the past 2 decades and the government of India has taken a step to protect it from competition from other countries. Next question है, which of these is the plant important in sericulture? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैसिया, ऑप्शन बी लेग्यूम्स, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी मलबरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मलबरी। सेरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ सिल्क प्रोडक्शन दैट इंक्लूड्स द रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म्स। द मोस्ट पॉपुलर प्लांट यूज्ड फॉर सेरिकल्चर इज मलबरी। इट्स लीव्स आर यूज्ड एज अ फूड फॉर सिल्क वॉर्म्स एंड इट्स फ्रूट इज यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमंस। द फ्रूट कैन बी ईटन रो और इट कैन बी बॉइल्ड और स्टीम्ड विद शुगर to make jam. Next question है, the largest public sector undertaking in the country is? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी एयरवेज, ऑप्शन सी रोडवेज, ऑप्शन डी आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो इसका सही जवाब है आंसर ए रेलवेज। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री इज इंडियन रेलवेज. इट हैज़ बीन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिंस द ब्रिटिश colonial era and is one of the largest employers in India.
द इंडियन रेलवेज प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज इंक्लूडिंग पैसेंजर्स फ्राइट एंड कम्यूटर रेल सर्विस. इट ऑल्सो ओन्स एंड ऑपरेट्स मोड्स ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर देयर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज. हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी पोल्स, ऑप्शन सी प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन डी नोवेयर. इसका सही जवाब है आंसर ए इक्वेटर. द इक्वेटर इज द लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स. द इक्वेटर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन्स दैट रन्स अक्रॉस द एंटायर अर्थ एट अबाउट 10 degrees नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड. द इक्वेटर हैज अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 degree एंड अ लैटिट्यूड ऑफ 0 degrees. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2017 who was appointed as the new brand ambassador for स्वच्छ भारत मिशन. हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए कंगना रनौत, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी. तो प्रश्न यह है कि 2017 में किसको ब्रांड एम्बेसडर, माफी चाहता हूं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2017 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ भारत मिशन. 2017 में स्वच्छ भारत मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया. हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए कंगना रनौत, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी. तो सही जवाब है आंसर डी शिल्पा शेट्टी. जैसा कि हम जानते हैं शिल्पा शेट्टी इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस, मॉडल एंड सोशल एक्टिविस्ट. शी इज नोन फॉर हर वर्क एंड टैलेंट इन बॉलीवुड फिल्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज. द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज. ऑप्शन है ऑप्शन ए एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉटिक्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी. तो इसका सही जवाब है आंसर डी एस्ट्रोनॉमी. द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी हैज ऑल्सो गिवन ह्यूमैनिटी नॉलेज अबाउट आवर प्लेस इन द यूनिवर्स. एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना दैट कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु विन्स द मैन बुकर प्राइज. पहली भारतीय महिला जिसने मैन बुकर प्राइज जीता हो. ऑप्शन है ऑप्शन ए सलमान रश्दी, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी वीएस नायपॉल, ऑप्शन डी किरण देसाई. तो सही जवाब है आंसर बी अरुंधति राय. अरुंधति राय एक मशहूर भारतीय लेखक एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं हु हैज बीन अवार्डेड इन द बुकर प्राइज. हमारा 19वां क्वेश्चन है, विच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज फेमस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालदा इन वेस्ट बंगाल. पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेमस है. हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी राइस मिलिंग, ऑप्शन सी फर्नीचर मेकिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सिल्क प्रोडक्शन. हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, व्हाट इज द प्रोमिनेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल. हमारे विकल्प हैं शिप बिल्डिंग, ऑप्शन बी साल्ट प्रोडक्शन, मैंने यहाँ ऑप्शन बी बोल दिया, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा. ऑप्शन 1 शिप बिल्डिंग, ऑप्शन डी साल्ट प्रोडक्शन, ऑप्शन 3 टूरिज्म एंड ऑप्शन 4 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 साल्ट प्रोडक्शन, नमक का उत्पादन. तो इसी के साथ हमारी ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है. आपसे अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी. धन्यवाद.